हे गाइस, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वॉन्ग लिन जू कंट्री में वापस आ गया था एंड वहाँ पर इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाता है जहाँ पर उसे कई सारे सरप्राइजेस मिलते हैं लाइक मेजी 4 इमॉर्टल क्लैन की थर्ड एंड सिस्टर एंड जो मेजी के पास स्क्रॉल रहता है वैसे ही स्क्रॉल एक वॉन्ग लिन के पास भी रहता है। उसी वीडियो में मैंने कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल की डार्केस्ट सीक्रेट को बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है जब वॉन्ग लिन इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर आता। सीन दिखाया जाता है माउंट सुजाऊ का जहाँ पर जुकी कल्टीवेट कर रहा होता। उसके आगे एक रेड क्रिस्टल लाइक हार्ट शेप्ड फ्लोट करता जो कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट है। इसी चीज को कल्टीवेशन प्लेनेट को कंट्रोल करने में यूज किया जाता। थोड़ी देर बाद जब जुकी जी अपनी आइज को ओपन करता तो उसकी आंखों में मैडनेस शो हो रही थी लाइक वो कुछ क्रेजी करने वाला हो। वो खुद से ही बोलता यूनक्यूजी मुझे 4 क्लैन से कोई मतलब नहीं है बट तुम्हें लेकर मेरे मन में बहुत हेट्रेड है। इसी टाइम पर जुकी जी जोर जोर से हंसते हुए कहता है क्वान फिंग हाई देखो तुमने कैसे ट्रेटर पर भरोसा किया। यूनक्यूजी हम दोनों साथ में ही ग्रो हुए, टैलेंट भी सेम, बट फिर भी तुम्हें प्रीवियस सोजा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी। क्वान फिंग हाई तुम्हारी इतने अच्छे से केयर करता था, आइदर साइड मेरी और कोल्ड आंखों से देखता था लाइक अगर मैंने कुछ भी मिस्टेक्स कर दी तो वो मुझे उसी टाइम किल कर देगा। जब उसने मुझे मिस्टीरियस सोजा को फॉर्मेशन दी उस टाइम पर मैं बहुत एक्साइटेड था एंड मेरे मन में जो भी उन्हें लेकर गलत थॉट्स थे वो डिसअपियर हो गए। इवन ये तक सोच लिया था कि मैं अपनी पूरी लाइफ सोजा को प्लेनेट की ग्रोथ के लिए दे दूंगा। हाउएवर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि क्वान फिंग हाई इतना हरामखोर होगा। मिस्टीरियस सोजा को फॉर्मेशन डबल एज स्वॉर्ड है, इसे थोड़ा सा भी यूज करने पर यूजर की ओरिजिन सोल ग्रेटली डैमेज होती है और अगर ज्यादा अमाउंट में यूज करे फिर तो ओरिजिन सोल ऐसी डैमेज होती है जिससे वो कभी रिकवर भी नहीं हो सकती। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे अवेयर हो गया एंड सीक्रेट कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को ले लिया। अगर नहीं लेता तो आई गेस मैं करंट सोजा को नहीं होता। क्वीन फिंग हाई तुम्हें यूनक्यूजी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अगर वो सोजा को बन जाता तो इस प्लेनेट पर सिर्फ 4 इमॉर्टल रेन रूल करता। ये प्रूव करता कि मैं सोजा को टाइटल के लिए मोस्ट सुटेबल पर्सन था। मैंने पूरा प्लेनेट सर्च किया एंड फाइनली तुम्हारा डिसेंडेंट मिला क्वान फैन। इसके रूट्स भी सेम है जैसे तुम्हारी थी। जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरी तुम्हारे लिए हेट्रेड और भी बढ़ जाती है। मैंने भी उसे वही फॉर्मेशन दी जो तुमने मुझे दी थी, मिस्टीरियस सोजा को फॉर्मेशन, एंड जब भी मैं उसे ये फॉर्मेशन यूज करता देखूंगा मेरे मन को शांति मिलेगी। और इसी के साथ वो कई सारी बातें करता है खुद से ही। आइदर साइड क्वीन फैंग के थॉट से भी कुछ कम नहीं होता है। वो पहले तो वॉन्ग लिन के डोमेन को डिवोर करने की प्लानिंग कर रहा होता लियू मे की हेल्प लेके एंड फिर जब वॉन्ग लिन का डोमेन डिवोर कर लेगा फिर उसके बाद लियू मे का डोमेन भी। इस प्लेनेट को छोड़ने की प्लानिंग भी करता बट उससे पहले वो जीसन से निपटना चाहता था। इसी तरह एक महीने ऐसे बीत जाता। सीन शिफ्ट होता कॉर्प सेक्ट पर। वहाँ पर एक फिगर अपीयर होता है जिसने व्हाइट क्लोथ्स पहने होते हैं जिसके फेस से एंशिएंट ऑरा दिख रहा था। अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा ये पर्सन कौन है। यस, ये पर्सन वॉन्ग लिन होता। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से आने के बाद उसने रेस्ट नहीं किया। वो फॉरेन बैटल ग्राउंड में गया सोल्स को कैप्चर करने जिससे 1 बिलियन सोल फ्लैग रिकवर हो सके बट अनफॉर्चुनेटली जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं एंड वॉन्ग लिन कॉर्प सेक्ट में आ जाता जायंट डीमन क्लैन एंड सिस्टर की बॉडी से ब्लड एक्सट्रैक्ट करने, जो ब्लड उसके ओरिजिनल बॉडी के लिए यूजफुल होगा जिससे ओरिजिनल बॉडी गॉड टेक्निक यूज कर पाए। वॉन्ग लिन सोजा को प्लेनेट के मैटर में नहीं पढ़ना चाहता था। वो बस अपनी सोल पीस को रिट्राइव करके इस प्लेनेट को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहता था। कॉर्प सेक्ट में फॉर्मेशन प्लेस की होती जिसमें नॉर्मल पीपल एंटर नहीं कर सकते थे। हाउएवर गिवन वॉन्ग लिन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मेशन उसके लिए इसे ब्रेक करना बहुत ईजी था एंड इसी तरह बिना किसी डिफिकल्टी के वॉन्ग लिन फॉर्मेशन को पार कर देता। जब वो आसपास का सीन देखता वहाँ पर टनल्स एंड केव बनी होती है, उनमें कॉर्प सेक्ट के कल्टीवेटर्स कल्टीवेट कर रहे होते हैं जिनमें कुछ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, कुछ कोर फॉर्मेशन स्टेज एंड कुछ नर्सन सोल कल्टीवेटर होते हैं। वॉन्ग लिन अपने डिवाइन सेंस को एक्सपेंड करता। कॉर्प सेक्ट के सेंटर में कॉर्प सेक्ट का करंट लीडर ली क्विन पिंग कल्टीवेट कर रहा होता जो ऑलरेडी लेट से नर्सन सोल कल्टीवेटर होता। ली क्विन पिंग वॉन्ग लिन के डिवाइन सेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाता बट उसके पीछे एक ब्लैक फॉग ट्रम्बल करते हुए बोलता सीनियर। वॉन्ग लिन ने काम वॉइस में उस ब्लैक फॉग से कहता तुमने अपनी मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टीवेशन से भी मेरी डिवाइन सेंस को डिटेक्ट कर लिया बट ब्लैक फॉग अभी शॉक में होता। उसके ओरिजिन सोल अनस्टेबल हो गई थी जैसे वो कभी भी कोलैप्स होने वाली हो। वो ब्लैक फिगर ट्रम्बलिंग वॉइस में कहता सीनियर मुझे माफ कर दो, मैं बस इसलिए नोटिस कर पाया बिकॉज मेरा कल्टीवेशन मेथड डिवाइन सेंस से रिलेटेड है। वॉन्ग लिन पूछता हो तो ये बात है कौन से सेक्ट से हो तुम। इन रिस्पॉन्स वो ब्लैक फिगर बोलता सीनियर मैं सोजा को प्लेनेट से नहीं हूँ, मैं तियानियन प्लेनेट के माइल सेक्ट का डिसाइबल हूँ। मैंने अपनी बॉडी खो दी थी इसलिए बहुत सफरिंग के बाद कॉर्प सेक्ट से एक बॉडी ली। वॉन्ग लिन पूछता अगर तुम तियानियन प्लेनेट से हो तो यहाँ तुम क्या कर रहे हो। वो ब्लैक फिगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता बट जैसे ही वॉन्ग लिन की डिवाइन सेंस को सेंस करता तो वो फिर ट्रैम्पल करते हुए कहता है सीनियर गुस्सा मत हो, तियानियन प्लेनेट में रिकवर करने के लिए मुझे कई सारे रिसोर्सेज को स्पेंड करना पड़ेगा इसलिए मैं सोजा को प्लेनेट में रिकवर होने के लिए आया। उस ब्लैक फिगर का नाम साओ युद्धि होता और फिर यहाँ पर वॉन्ग लिन को एक न्यू स्लेव मिलता। वॉन्ग लिन बोलता मैं तुम्हें खुश नहीं करूंगा बट तुम्हें 100 साल तक स्लेव बनना होगा। 100 साल बाद मैं तुम्हें सोल ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी गिफ्ट करूंगा। वॉन्ग लिन उस ब्लैक फिगर को फ्लैग में रखते हुए केव के अंदर जाने लगता जहाँ पर उसे एक वॉइस सुनाई देती है सेव मी। वॉन्ग लिन उस वॉइस को इग्नोर करते हुए एक होल से हिडन चैम्बर में जाता। उस चैम्बर के सेंटर में एक कॉफिन होता।
कॉफिन ऑर्डिनरी दिख रहा होता है, हाउएवर उससे पावरफुल जीन ऑरा लीक हो रहा था। वांगलिन जैसे जैसे अंदर जाता है उसे वो वॉइस और ज्यादा क्लियर सुनाई देती है, सेव मी। और थोड़ी देर बाद जब वांगलिन और डीप में जाता है तो उसे वहाँ पर एक ब्लू बॉडी दिखती है। उस बॉडी के फॉरहेड पर एक एक्स सिंबल बना हुआ था। वांगलिन वो सिंबल देखकर श्योर हो जाता कि ये बॉडी जैन डिमन क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर की है। वो वॉइस और भी ज्यादा प्लीडिंग से होती जा रही थी, अगर तुम मुझे सेव करोगे तो मैं तुम्हारा बाउंड एंड सर्वेंट बनने को रेडी हूँ। वांगलिन ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता। वो थोड़ा पॉज करके बोलता, माउंट? जिस पर्सन की वो वॉइस थी वो कहता, हाँ मैं तुम्हारा माउंट बनने को रेडी हूँ। कल्टीवेशन अलायंस के कल्टिवेटर भी जैन डिमन क्लैन के मेंबर्स को एज अ माउंट यूज करते हैं। वांगलिन थोड़ा सोचने के बाद ये सब इग्नोर करता है एंड उस ब्लू बॉडी की नेक पर स्टैब करता है, जिससे वहाँ पर ब्लड फ्लो होने लगता। वांगलिन अपने पास से रखी हुई जेड बोतल निकालता है एंड उस बोतल में जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसे भरने लगता। वो वॉइस भी कंटिन्यू आ रही थी, तुम मुझे क्यों सेव नहीं करना चाहते? इवन मैं तुम्हारा माउंट बनने को भी रेडी हूँ। वांगलिन पूछता, तुम कौन हो एंड यहाँ पर कैसे सील हुए? इन रिस्पॉन्स वो वॉइस कहती है, मैं जैन डिमन क्लैन का ब्रांच लीडर हूँ, लेजी। ड्यूरिंग द बैटल विद द फोर्सिगन इमॉर्टल क्लैन मुझे 211 लीफ शामन ने हेवीली इंजर्ड किया। कॉपसेक्ट ने सही मौका देखकर किसी अदर प्लेनेट के कल्टीवेटर की हेल्प लेके मुझे यहाँ पर सील कर दिया। तुम मुझे सेव कर लो, मैं तुम्हारा माउंट बनूंगा। वांगलिन पूछता, तुम्हारे माउंट बनने से मेरा क्या फायदा? एट द सेम टाइम वांगलिन जेड बोतल को भी अपनी डिवाइन सेंस से चेक करता जो पूरी फिल होने वाली थी। इन रिस्पॉन्स लेजी कहता, तुम्हें स्टार कंपास के बारे में पता? जैन डिमन क्लैन की बॉडी भी स्टार कंपास से सिमिलर है। हमारी बॉडी अमंग द स्टार ट्रैवल करने के लिए परफेक्ट होती है। मैं तुम्हारा माउंट बनने के साथ साथ तुम्हें अपने क्लैन का ट्रेजर हेवन ओपनिंग मेटल भी दूंगा। वांगलिन सरप्राइज होकर पूछता, हेवन ओपनिंग मेटल क्या? इन रिस्पॉन्स में लेजी एक्सप्लेन करते हुए कहता, हेवन ओपनिंग मेटल एक ट्रेजर है जिसके टोटल 99 पीसेस है। उन 99 पीसेस को गैदर करने पर उसे एज ए आर्मर यूज कर सकते हैं। वांगलिन की जेड बोतल इस टाइम पर पूरी फिल हो गई। वो स्माइल करते हुए बोलता, मुझे तुम्हें सेव करके बेनिफिट्स नहीं है। तुम यहाँ पर सील रहोगे तो इन फ्यूचर में कभी भी यहाँ से तुम्हारा ब्लड ले सकता हूँ। एंड उस केप से बाहर चले जाता और साथ में कॉप सेक्ट से भी। जब वो कॉप सेक्ट से बाहर आता तो वो देखता उसके और एक ब्लू गैस की वेव्स बढ़ रही होती है एंड उस ब्लू गैस टाइप सुनामी से एक फिगर अपीयर होता जिसने रेड क्लोथ्स पहने होते। उसकी एज में एक फायर से फ्लेम चमक रही होती है। वो यंग बॉडी वांगलिन की और स्टेप बाय स्टेप बढ़ता। जब पास पहुंचता तो वो वांगलिन को टीज करते हुए बोलता, मेरी न्यू बॉडी के बारे में तुम्हारा क्या कहना? साथ में वो ये भी कहता, डैम इतने सालों तक वेट करने के बाद फाइनली मेरे पास बॉडी है। इस बॉडी के मिलने के बाद मैं इसे ऐसी वेस्ट नहीं होने दे सकता। मुझे एंजॉय करना होगा जितना हो सके। रूमर्स है कि फेंगलुएन प्लेनेट पर ब्यूटीज ही ब्यूटीज है। मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहता था, फाइनली अब मौका मिल गया। इस प्लेनेट को छोड़ने के बाद मैं एंजॉय करने वहीं जाऊंगा। और फिर साथ में वो वांगलिन से भी पूछता है, वांगलिन क्या तुम भी साथ में चलोगे? इन रिस्पॉन्स में वांगलिन कहता, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो पर्सन सितुनान होता, उसकी बॉडी पोजीशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। इवन तो उसकी स्ट्रेंथ अभी भी सही से रिकवर नहीं हुई थी, बट उसकी कल्टीवेशन असेंडेंट स्टेज तक पहुंच गई थी। सितुनान अपनी आइज को रोल करते हुए बोलता, तुम बहुत बोरिंग हो, ऑल यू डू ओनली कल्टीवेट। तुम्हें पता मैंने कल्टीवेट करना क्यों स्टार्ट किया? मेरा कल्टीवेशन करने का सिर्फ एक ही मोटिव है, वर्ल्ड की सारी ब्यूटीज को कंक्योर करना, सभी ट्रेजर को लेना है एंड जिसे मैं पसंद ना करूँ उससे छुटकारा पाना। इसीलिए मैंने अपनी कल्टीवेट करने की जर्नी स्टार्ट करी थी, नहीं तो ऐसी बोरिंग चीज कौन करता। जब मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंचा तो मैंने कल्टीवेशन करना छोड़ दिया एंड सीक्रेटली एक कंट्री में गया जहाँ कोई कल्टीवेटर नहीं था। उस सिटी में एक लॉर्ड बन गया और फिर लॉर्ड बनने के बाद तो हर नाइट ऐसी थी लाइक हेवंस, हर नाइट पार्टी एंड जेट लाइक ब्यूटीज। मेरे लिए तो यही लाइफ थी, एंजॉय करना एंड जो मुझे पसंद नहीं उसे किल करना। मैं वहाँ पर 10 साल तक रहा। सितनान अपने पास्ट को याद करते हुए स्माइल कर रहा होता। वांगलिन ये सब ध्यान से सुन रहा होता है एंड बोलता है, अगर लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी तो तुमने अपनी लाइफ वहाँ एंजॉय क्यों नहीं की? ये सुन के सितनान का फेस एंगर से भर जाता है एंड वो कहता है, ऐसी लाइफ किसको नहीं चाहिए? वो तो कुछ हरामखोरों की नजर लग गई जो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर थे। उन्होंने मुझे बहुत भगाया, मैं जैसे तैसे करके वहाँ से एस्केप कर पाया एंड फिर से कल्टीवेशन करने लगा और ऐसे ही कई डिकेड्स तक एंडर करते करते कोर फॉर्मेशन स्टेज से लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन तक कल्टीवेट किया। वांगलिन हंसते हुए कहता, फिर तो तुम उनसे रिवेंज लेने गए होंगे। इन रिस्पॉन्स सितनान बोलता, व्हाट रिवेंज? उन्हें पहले ही किसी ने किल कर दिया था। क्लोज डोर कल्टीवेशन क्विट करने के बाद मैं रैंक 2 कल्टीवेशन कंट्री में गया एंड फिर से वही रंगीन रातें। आई एंजॉयड एवरी सिंगल नाइट। वहाँ की सारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाली फीमेल्स कल्टीवेटर हर दिन मेरे साथ रहा करती थी। हाय अब मैं क्या ही बताऊँ वो दिन कैसे थे, मुझे सोच के ही अंदर से गुदगुदी होती है। फिर वांगलिन पूछता, फिर क्या हुआ उसके बाद? कहीं तुम नर्स एंड सोलिस्ट कल्टीवेटर से तो नहीं मिल गई? सितनान के एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाते। वो कहता, हाँ सही काम, मुझे उस कंट्री में 3 साल सही से भी नहीं थे कि कुछ नर्स एंड सोल्ड कल्टीवेटर आए। उन्हें मेरी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फीमेल कल्टीवेटर में से एक चाहिए थी ड्यूल कल्टीवेशन फर्नेंस के लिए। मैं उन्हें बीट नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया एंड फिर से क्लोज डोर कल्टीवेशन करने लगा जब तक लेट स्टेज नर्स एंड सोल्ड तक नहीं पहुंचा। लेट स्टेज नर्स एंड सोल्ड में ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं 3rd रैंक की कंट्री में गया जहाँ पर एक किंग जैसी लाइफ स्पेंड करी और ब्यूटीज का तो क्या ही कहना, फुल मौज मस्ती। कुछ टाइम पर जितने भी फेलो कल्टीवेटर्स थे वो जेले से जेल भून रहे होते। ये सुन के वांगलिन की हंसी तो मानो रुकी नहीं रही थी। वो बोलता, उसके बाद क्या हुआ? कहीं तुम सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर से तो नहीं मिले? सितनान भी हंसते हुए कहता, मेरा बैड लक, 10 साल वहाँ एंजॉय करने के बाद मैंने किसी को किल किया एंड सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर को एंग्री किया। मैं उनके हाथों में लगभग मरने ही वाला था बट फर्स्ट सुजाको ने सेव किया मुझे एंड इसी तरह से मैं ये हुई से मिला। हाउएवर उसकी कल्टीवेशन भी इतनी हाई नहीं थी
वो मुझे हमेशा सेव कर सकें। इसलिए मैंने अपनी ब्यूटीज एंड मस्ती वाली फैंसीज को छोड़ दिया एंड कल्टिवेट करने लगा। कुछ टाइम बाद लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन पर ब्रेक थ्रू कर लिया। वांग लिन को भी ये सुन के मजा आ रहा था। वो फिर क्यूरियस होकर पूछता फिर उसके बाद क्या हुआ। सितुनान बोलता होना क्या था, मैं उस मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर से रिवेंज लेने गया एंड उसे किल करने के बाद फिर से वही मस्ती भरी लाइफ। बट मेरी इतनी अच्छी किस्मत भी कहाँ, ये व्यू ने मुझे ढूंढ लिया था एंड मुझे अपने साथ रेन सेलेस्टियल रिल में जाने के लिए बोला। वहाँ से हमने कई सारे सेलेस्टियल जेट को लाया। कुछ टाइम तक कल्टिवेट करने के बाद सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर लेवल अप हो गया। इनिशियली मैं फिर से एंजॉय करने के लिए कोई कंट्री ढूंढने वाला था, मुझे और कल्टिवेट नहीं करना था। ये प्रोसेस बहुत बोरिंग सी लग रही थी मुझे। बट चापलूसी ये हुई ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया, ये बोल के अगर मुझे ऐसी लाइफ एंजॉय करनी है तो हमें रैंक से इस कंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी एंड मैं उसके ट्रैप में फंस गया। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने एंडलेसली कल्टिवेट किया एंड उसके साथ कई प्लेसेस पर भी गया। फाइनली एंड एंड ये भी सुजाकू कंट्री के सभी सेक्ट का लीडर बन गया एंड हम दोनों ने सुजाकू कंट्री को रैंक 4 कंट्री से रैंक 6 कंट्री में अपग्रेड कर दिया। ड्यूरिंग द प्रोसेस हम दोनों भी असेंडेंट स्टेज पर पहुंच गए थे। मैं एंजॉय करने के लिए मरे जा रहा था बट अनफॉर्चुनेटली फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन यहाँ आ गए एंड वॉर हुई। एट द एंड ये कुछ और लोगों के साथ सेक्रीफाइस करके फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन को सील कर देता। उस टाइम पर मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था एंड इस प्लेनेट को छोड़ के कहीं किसी वीकर प्लेनेट में जाने वाला था जहाँ मुझे प्रिंस जैसा ट्रीटमेंट मिले। बट माई बैड लक, ये हुई ने अपनी डेथ से पहले मुझे सेकंड सुजाकू बना दिया। और फिर सितुनान वांग लिन की ओर देखते हुए कहता आगे क्या हुआ उससे तो तुम अवेयर हो। कुछ लोगों ने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड मुझे हेवन डिफाइंग बीट के अंदर छुपना पड़ा। फिर मैं तुमसे मिला। अब जब मुझे अपनी बॉडी वापस मिल गई है मैं अपना रिवेंज जरूर लूंगा एंड उसके बाद फैंगलवान प्लेनेट में वहाँ की फेरीज के साथ एंजॉय करूंगा। साथ में सितुनान वांग लिन को पॉइंटर देते हुए कहता वांग लिन लाइफ में कल्टिवेट करना ये सब कुछ नहीं है, लाइफ में फन भी होना चाहिए। इन रिस्पॉन्स में वांग लिन कहता हम दोनों का दाव अलग है। वो सितुनान के जैसे केयर फ्री नहीं होना चाहता था। लाइक वांग लिन का डिजायर तो एक ही बन गया था, वो कल्टिवेशन के एंड पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहता था। सितुनान वांग लिन की ओर देख रहा होता है एंड फील करता कि वो इस चाइल्ड को नहीं समझ पाया जो उसके सामने ग्रो हुआ। फिर यहाँ पर सितुनान एंड वांग लिन के बीच में ऐसी चैंटिंग होती है। जब इनकी बातें एंड पॉइंट पर आती है तो सितुनान वांग लिन से बोलता अभी के लिए ये सोचते कि तुम्हें सुजाकू टॉम के अंदर कैसे भेजा जाए जिससे तुम अपनी सोल पीस को ले सको। करंट सुजाकू के अलावा कोई और असेंडेंट कल्टिवेटर अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर एंटर कर सकते हैं। इसीलिए इस मैटर में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। हाउएवर अगर तुम सोल पीस लेने में फेल हो जाओगे फिर भी मेरे पास अदर मेथड है, बट वो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट भी है। इसलिए यही बेस्ट रहेगा अगर तुम अपना सोल पीस लेने में सक्सेसफुल हो जाओ। वांग लिन भी एग्री करते हुए बोलता है सुजाकू प्लेनेट के सारे मैटर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। जैसे ही मैं सोल पीस एक्सट्रैक्ट कर लूँ उसके बाद हम दोनों ये प्लेनेट लीव कर सकते हैं। वांग लिन साथ में ये भी पूछता है सीतू असेंडेंट स्टेज के आगे कौन सी स्टेज होती है। इन रिस्पॉन्स में सितुनान ने एक हैवी टोन में बोलता असेंडेंट स्टेज के ऊपर की रेल में एक ऐसी रेल में जिसके बारे में कुछ कल्टिवेटर्स को पता होता, बिकॉज मोस्ट कल्टिवेटर की लाइफ स्पैन तब तक खत्म हो जाती है। हाउएवर जैसे तुम असेंडेंट स्टेज के आगे वाली स्टेज पर ब्रेक थ्रू करोगे उससे तुम्हारी लाइफ स्पैन भी काउंटलेस फोल्ड बढ़ती है। साथ ही सितुनान सही करते हुए बोलता असेंडेंट स्टेज के आगे निर्वाणा शैटरिंग की 3 रिल्म्स है। वांग लिन की एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है ये सुन के। वो कहता है निर्वाणा शैटरिंग की 3 रिल्म्स। सितुनान नोट करते हुए बोलता है हाँ मुझे भी फर्स्ट सुजाकू यू ने बताया जब उसे कल्टिवेशन अलायंस से कुछ ट्रेजर मिला। अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे इसके बारे में पता नहीं चलता जब तक कि मैं सुजाकू ना बन जाता। निर्वाणा शैटरिंग की फर्स्ट रिल्म में निर्वाणा स्क्लेयर, सेकंड रिल्म में निर्वाणा क्लिंसर एंड जो थर्ड रिल्म होती है वो निर्वाणा शैटर है। वांग लिन ध्यान से ये सब सुन रहा होता। वो कहता इन 3 रिल्म्स के बाद कौन सी स्टेज होती है, क्या ये पीक स्टेज है। सितुनान ये सुन के हंसते हुए बोलता ये इतना ईजी कैसे हो सकता। निर्वाणा शैटरिंग के कल्टिवेटर सिर्फ सेकंड स्टेप के कल्टिवेटर कंसीडर किए जाते हैं, बट कल्टिवेशन अलायंस में ये एक पावर हाउस के रूप में देखे जाता है। वांग लिन सितुनान की ओर देखते हुए कहता सीतू क्या तुम निर्वाणा स्क्लेयर रिल्म पर हो। सितुनान जब ये सुनता तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो बोलता निर्वाणा स्क्लेयर पर ब्रेक थ्रो करना इतना ईजी भी कैसे हो सकता। असेंडेंट एंड निर्वाणा स्क्लेयर के बीच में 2 और स्टेज होती है, यीन एंड यांग क्लिंशिंग। असेंडेंट स्टेज से निर्वाणा क्लियर स्टेज पर एडवांस करने के लिए पहले इन 2 डोर स्टेप को पार करना पड़ता। यीन एंड यांग क्लिंशिंग स्टेज कल्टिवेटर के डोमेन को इवॉल्व करने में हेल्प करती है जिससे उस कल्टिवेटर के डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ में सितुनान ये भी बोलता है मैं भी के लिए ज्यादा नहीं बता सकता, बट अगर किसी को निर्वाणा क्लियर पर एडवांस करना तो उस पर्सन का डोमेन यीन एंड यांग क्लिंशिंग स्टेज से होकर जाना चाहिए। जब मुझ पर अटैक हुआ था उस टाइम पर मैं यीन क्लिंशिंग स्टेज पर था एंड उसके बाद हेवन डिफाइंग बीट के अंदर ट्रैप हो गया था। ऑल्दो मैं उस टाइम कल्टिवेट नहीं कर पा रहा था बट मेरी अंडरस्टैंडिंग अपने डोमेन को लेकर इंक्रीज हो गई थी, इसलिए मैंने यीन क्लिंसिंग स्टेज को कंप्लीट कर लिया। अब मुझे यीन क्लिंसिंग स्टेज को पार करना एंड उसके बाद कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर निर्वाणा क्लियर स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। वांग लिन ये सब अच्छे से सुन रहा था। वो पूछता फिर ज़ुकी कौन सी स्टेज पर है, क्या वो भी यीन एंड यांग क्लिंसिंग स्टेज पर है। इन रिस्पॉन्स में सितुनान बोलता वो असेंडेंट लेट स्टेज पर है। मुझे तो ये लगता है वो यीन एंड यांग क्लिंसिंग स्टेज पर जाने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है। हाउएवर उसे एक स्पेशल असेंडेंट कल्टिवेटर मान सकता है। ऐसी करके इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी सारी बातें होती हैं लाइक सेलेस्टियल ट्रेजर रैंकिंग एंड हेवन डिफाइंग बीट रिलेटेड, जो आप ऑफिशियल एपिसोड में देख सकते हो। वेल तो आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करता है।
इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें बहुत मजा आने वाला। फाइनली वोंगलिन की सुजाकू टोंग वाली जर्नी स्टार्ट होगी, जहाँ पर वोंगलिन का कई सारे सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं, लाइक वोंगलिन एंड लियू में की स्पेशल मीटिंग, रेड बटरफ्लाई की इमोशन एंड लास्टली टोसेन का मैसेंजर। खैर ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप वीडियो एंजॉय करें एंड कमेंट में अपने ओपिनियन भी शेयर करना।